अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। भारत जो भी प्रयोग कर रहा है वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है और यहाँ तक कि भारत के प्रयोग को दुनिया अपना भी रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया है जर्मनी ने। जानेंगे जर्मनी ने और जर्मनी के राजदूत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ मूडी ने तो दिन ही बना दिया है। मूडी के एक फैसले के बाद भारत के ऊपर लिया गया ये फैसला भारत के लिए सारे दरवाजे खोल रहा है। 20 देशों पे भारत भारी पड़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में जब ये बात कही गई ना पहली बार कि अब डिजिटल पेमेंट होगा, तब भारत की बहुत खिल्ली उड़ी थी। दूर देश तो छोड़ दीजिए, वो लोग तो यही सोचते थे जो पश्चिमी और यूरोपीय देश थे कि ये जैसे कि कोई होता है ना कि कुछ अचानक से सोच लिया किसी और बाकी लोग उसकी मूर्खता पे हंस पड़े, ऐसा ही ये सोचते थे कि बहुत बड़ा मूर्ख है भारत। डिजिटल पेमेंट भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या जो कि बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों में से ऐसे लोगों का है जिनको ज़्यादा पढ़ना लिखना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता है। क्या यहाँ संभव है? अपने देश में भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन देखिए हुआ क्या। आज रेहड़ी वाले के पास भी आपको पेमेंट सिस्टम मिलेगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, और बड़े आराम से ये पेमेंट लेते हैं देते हैं। धीरे धीरे छोटी मोटी चीज़ों के पेमेंट के लिए कैश का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और इस बात को न सिर्फ हम मान रहे हैं बल्कि दुनिया भी मान रही है और भारत के इस सेक्टर में दिलचस्पी भी दिखा रही है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई में दुनिया के देश अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आसानी से डिजिटल पेमेंट होने के कारण दुनिया इसे अपनाना चाह रही है। सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, फ्रांस और श्रीलंका वो देश है जहां यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। जर्मनी भी अब इसमें रुचि दिखा रहा है। जर्मनी के केंद्रीय डिजिटल एवं परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग्स, इन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल कर आसानी से होने वाले पेमेंट का अनुभव किया और इतनी आसानी से जो पेमेंट हो गया इसे देखकर वो बेहद खुश हुए। इस चीज़ को उन्होंने कितनी प्रमुखता से छापा, आप देखिए ट्विटर पे उन्होंने इस बात की जिक्र की और कहा कि भारत की सफलता की कहानियों में से एक है। ये छोटी सी बात नहीं है कि आज भारत जैसे देश में सब्जी का यूपीआई पेमेंट हो सकता है, बाकी छोटी छोटी चीज़ों का यूपीआई पेमेंट हो सकता है। उन्होंने ऐसा करते हुए फोटो भी दिखाया, वीडियो भी जारी किया। आपको बता दें ये पेमेंट उन्होंने तब किया है जब 19 अगस्त को वो बेंगलुरु में पहुंचे थे और G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दूतावास ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है भारत की सफलता की कहानियों में से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीआई हर किसी को सेकेंडों में लेन देन करने में सक्षम बनाता है। लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और मैंने इसका खुद भी अनुभव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप समझ सकते हैं कि भारत का ये डिजिटल इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है और ये देश अब जब मान रहे हैं कि भारत का ये प्रयोग सफल रहा है तो ये देश अब अपने देश में भी इसे अपनाना चाह रहे हैं। खैर भारत के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। खैर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मूडी ने तो लगता है जैसे दिन ही बना दिया है। बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ये आजकल टूट पड़ी हैं दुनिया के कई बड़े अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, जिन्होंने डराना शुरू कर दिया है। कुछ तो ऐसे हैं जो सुपर पावर को इन्होंने जब कम रेटिंग दे दी तो सुपर पावर ने कहा कि इसकी रेटिंग ही खराब है, इसके पास डेटा पुराना है और रेटिंग ये गड़बड़ दे रहा है। खैर जब खुद पे बात आती है तो ऐसा ही कुछ होता है। भारत को जो रेटिंग मिली है, भारत उससे खुश क्यों है? दुनिया में इस वक्त किस तरीके की आर्थिक मंदी छाई हुई है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और जैसे जैसे आर्थिक मंदी बढ़ रही है कई देशों में, वैसे वैसे ये देखने को मिल रहा है कि रेटिंग एजेंसियां भी बहुत सावधानी से अब रेटिंग दे रही हैं।
क्योंकि इनकी रेटिंग का असर होता है। बाकी के निवेश भी निर्भर करते हैं इनकी रेटिंग पर, चाहे वो फिच हो चाहे मूडी हो, इनकी रेटिंग पर ध्यान जाता है हर एक का। हाल ही में मूडी ने रेटिंग किया और मूडी ने डाउनग्रेड कर दिया है कई देशों के बड़े बैंकों के रेटिंग को भी। तो वहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो पता चल जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। सबसे ज़्यादा बड़ा झटका मार्च के महीने में मूडी ने पाकिस्तान को दिया, जब मूडी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग गिराकर CAA3 कर दी और आउटलुक को स्टेबल से चेंज करके निगेटिव कर दिया। मतलब 3 दशकों में 30 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे कम रेटिंग थी ये CAA3। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर आप पैसे लगाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। और इस रेटिंग जो 30 साल में सबसे कम रेटिंग थी, इस रेटिंग के बाद यही देखने को मिला कि दुनिया भर के जो निवेशक थे वो यहाँ पैसे लगाने से डरने लगे। तो मूडी का जो रेटिंग है वो रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि भारत का इकोनॉमी और भारत के लिए मूडी ने क्या रेटिंग दिया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये देखने को मिल रहा है। भारत के फॉरेन रिजर्व को भी देखेंगे आप तो पिछले वीक फॉरेन रिजर्व जहां गिरा था तो वहीं इस वीक 780 मिलियन डॉलर इसमें फिर से आए हैं और जिसके बाद बढ़ोतरी होकर ये 602 के आसपास पहुंच गया है। अब 602 बिलियन डॉलर इसके फॉरेन रिजर्व में है, जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जहां दुनिया भर में फॉरेन रिजर्व से पैसे निकाले जा रहे हैं और निकाल कर अपनी अर्थव्यवस्था में लगाया जा रहा है। हालांकि हो सकता है आने वाले कुछ समय में भारत भी अपने फॉरेन रिजर्व से कुछ पैसा निकाले, पर अभी फिलहाल के लिए तो यही दिख रहा है कि भारत के फॉरेन रिजर्व में ठीक ठाक एक स्टेबल अमाउंट है। और अब मूडी की रेटिंग ऊपर से इसमें तड़के का काम कर रही है। मूडी ने भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बढ़िया खबर लाया है। लंबे समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के कई देशों की इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो वहीं भारत शानदार ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए भारत की रेटिंग Baa3 को बरकरार रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत की इकोनॉमी स्थिर है और इसी रफ्तार से आगे बढ़ती जाएगी। मूडीज का ये कहना है कि यहाँ पर लंबे समय के लिए भी निवेश हो सकता है और छोटे समय के लिए भी निवेश हो सकता है। रेटिंग एजेंसी मूडी का ये भी कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था सही ट्रैक पर बनी हुई है। रिपोर्ट ये कह रही है कि तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के बावजूद भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7 से 10 साल की अवधि में थोड़ा कम जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्थिर है और यहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ और भी चीजें कही है। इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ होने के साथ साथ मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से पैसों का जोखिम, इमरजेंसी कर्ज पेमेंट का भार कम हुआ है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि Baa3 रेटिंग ये दिखला रहा है कि 20 देशों की तुलना में भारत बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हासिल कर रहा है। भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इसके बाद भारत में निवेश बेहद आसान हो जाएगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।